कामयाब मिशन चंद्रयान, चांद पर बसेगा इंसान। 3 लाख किलोमीटर पार एक और नया संसार। धरती से इंसान जाएंगे, चांद पर शहर बसाएंगे। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। यही 3 शब्द कहे जा सकते हैं उस पल के लिए जब चंद्रयान ने चांद को चूमा था। कौन जानता था 1.5 महीने में हिंदुस्तान की माटी से बुलंदी के सफर पर निकला चंद्रयान तारीख का सबसे स्वर्णिम लम्हा बन जाएगा। किसे पता था 3 लाख किलोमीटर का फासला 1.5 महीने में तय हो जाएगा, लेकिन यह हुआ कामयाबी से। चांद पर चहलकदमी करता रोवर प्रज्ञान भले ही दुनिया के लिए चांद की पहेली सुलझाने का सूत्र है, लेकिन इस एक लम्हे ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए उम्मीदों के दरवाजे खोल दिए हैं। वो चांद जो दादा दादी की कहानियों का हिस्सा है, जो शायरों की शायरी का किस्सा है, जिसकी रूहानियत फिल्मी गीतों में घुलती रही है, जो रहस्यों का संसार है। क्या ऐसा दौर आएगा जब चांद पर इंसान घर बसाएगा? चंद्रयान की कामयाबी के बाद क्या चांद पर इंसान के बसने की कल्पना हकीकत में तब्दील होने वाली है? चंद्रयान की लैंडिंग के बाद क्या चांद पर धरती की तरह ही इंसानों की रिहाइश के दरवाजे खोल दिए गए हैं? क्या चांद पर भी धरती की तरह इंसान बस सकता है? चांद पर इंसानी बस्ती बनाना इतना आसान है? चांद पर जाकर क्या मिलेगा? चांद पर बसना कैसे मुमकिन होगा? चांद पर कौन जाना चाहेगा? ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया का हर शख्स जानना चाहता है। इसीलिए उन हर सबूतों, साक्ष्यों और तथ्यों के साथ उन हर संभावनाओं को तलाशना जरूरी है जिन्हें चंद्रयान की कामयाबी ने नया आयाम दे दिया है। 20 जुलाई 1969 यही तारीख थी। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर इंसानी कल्पनाओं को तो बौना कर दिया, लेकिन मानव मस्तिष्क के सामने अपार संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। इंसान को चांद पर पहुंचे 54 साल हो चुके हैं। इन 5.5 दशकों में अमेरिका ही नहीं, कई देशों ने चांद तक का फासला तय कर लिया। अब चांद पर बस्तियां बसाने की बारी है, लेकिन क्या यह मुमकिन है? इंसानों के जिंदा रहने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: हवा, पानी और खाना। और ये तीनों ही चीजें चांद पर नहीं है। चांद हमारी धरती से 3.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। हर किसी के लिए इतना लंबा फासला तय कर पाना मुमकिन नहीं है। चांद पर घर नहीं बना सकते, फसल नहीं उगा सकते, और तो और खुले में सांस लेना तक मुमकिन नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कुछ मुमकिन नहीं है तो दुनिया क्यों चांद पर जाना चाहती है? क्यों अरबों डॉलर खर्च कर चांद पर यान भेजे जा रहे हैं? जवाब है उम्मीद। वही उम्मीद जिसने इंसान को चांद तक पहुंचाया, वही चांद पर बसने की राह भी दिखाएगा। वैसे 7 दशकों के दौरान चांद पर इंसानी बस्ती को लेकर कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लिहाजा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 1972 से अब तक चांद पर कोई नहीं गया है, लेकिन इस सवाल का जवाब मिल गया है। जुलाई 2022 में नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिट ने चांद पर ऐसे गड्ढों की खोज की थी जिनमें इंसान के रहने के लिए माकूल माहौल हो सकता है। दावा है कि इन गड्ढों के अंदर 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो इंसानी रिहाइश के लिए माकूल है। चांद की सतह पर बने इन गड्ढों को लूनार पिट्स कहा जाता है। नासा का दावा है कि ये गड्ढे 320 फीट तक गहरे हो सकते हैं। लूनार पिट्स में तापमान करीब करीब स्थिर रहता है। इन पिट्स में उल्का पिंडों के टकराने का खतरा भी कम होता है। इन लूनार पिट्स की खोज पहली बार 2009 में हुई थी। ये एक तरह से गुफा की तरह है जिनमें इंसान आराम से रह सकता है।
इस बीच चंद्रयान 3 ने चांद पर तापमान का डेटा भेजना शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर पर लगे उपकरणों ने चांद के साउथ पोल के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान का डेटा भेजा है। इसरो ने इसे जारी किया है। इसके मुताबिक चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता है। 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान 10 डिग्री तक गिर जाता है। इसरो से जारी ग्राफ में दिखाया गया है कि पेलोड जैसे जैसे चांद की सतह पर गहराई की ओर बढ़ता है, तापमान में उतना ही उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी कि चांद की सतह गर्मी को बनाए रखने में सक्षम नहीं। चंद्रयान से मिले इस डेटा के साथ ही चांद के साउथ पोल को लेकर पहली बार जानकारी इकट्ठा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। लेकिन सवाल बाकी है। लेकिन बाधाएं और भी हैं। चांद पर सांस लेना मतलब मौत को दावत देना है, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण है ही नहीं, कोई हवा नहीं। तो फिर चांद पर सांस कैसे लेंगे? इसका जवाब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिल जाता है। धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूरी करीब 408 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती। इसकी वजह है रिसाइकलिंग। स्पेस स्टेशन पर हवा और पानी धरती से ही ले जाए गए हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले एस्ट्रोनॉट बिजली और पानी के जरिए ऑक्सीजन को रिसाइकल करते रहते हैं। खास बात यह है कि यहाँ 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन में बदल दिया जाता है। चांद पर भी यही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ऑक्सीजन बनाने के लिए चांद पर बिजली कहां से मिलेगी? इस सवाल का जवाब चांद पर चहलकदमी कर रहे प्रज्ञान रोवर से मिल जाता है। 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान 8 मीटर का फासला तय कर चुका है, जिसके लिए प्रज्ञान को ऊर्जा सोलर एनर्जी से मिल रही है। चांद पर भी ऐसा हो सकता है। चांद पर बिजली के लिए सोलर सिस्टम जरिया बन सकता है। बैटरी और फ्यूल सेल्स चांद पर बिजली के लिए जरूरी होंगे। इसके अलावा नासा कई नए विकल्पों की भी खोज कर रहा है, क्योंकि चांद पर बिजली के लिए सिर्फ सूरज की रोशनी के भरोसे नहीं रहा जा सकता। चांद पर एक दिन पृथ्वी के करीब 14 दिन के बराबर होता है। चांद पर महीने में सिर्फ 14 दिन ही सूरज की रोशनी रहती है। यानी चांद पर सूरज से सिर्फ 14 दिन की बिजली ही बनाई जा सकती है। लेकिन इस दौरान बैटरी और फ्यूल सेल्स को पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल बाकी के 14 दिन तक रोशनी के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर सोलर पावर धरती के मुकाबले कई गुना बेहतर मिल सकती है। अब सवाल यह है कि चांद पर रहेंगे तो क्या खाएंगे? फिलहाल चांद पर कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि चांद पर फसल उगाने लायक न तो वातावरण है, न पानी और न ही ऐसी मिट्टी। इसके अलावा चांद की मिट्टी पर फसल उगाने के लिए जरूरी रिएक्टिव नाइट्रोजन नहीं है। लेकिन साल भर पहले अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने चांद से लाई गई मिट्टी पर पौधे उगाकर उम्मीद की किरण जगा दी। सवाल यह है कि धरती पर चांद की मिट्टी कहां से आई? नासा के अपोलो मिशन के 6 अंतरिक्ष यात्री अपने साथ 382 किलोग्राम पत्थर चांद से लेकर धरती पर लौटे थे। इन पत्थरों को वैज्ञानिकों में बांट दिया गया था। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट फेरी को नासा से 12 ग्राम मिट्टी मिली थी। इतनी सी मिट्टी के साथ काम करना काफी मुश्किल था, लेकिन 11 साल की कोशिश के बाद रॉबर्ट फेरी चांद से लाई गई मिट्टी में पौधे उगाने में कामयाब रहे। ये तस्वीर उन्हीं पौधों की है जिन्हें अमेरिका के अपोलो मिशन के दौरान लाई गई मिट्टी में उगाया गया है। चांद पर इंसानी बस्ती बसाए जाने को लेकर वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या आने वाले दौर में इंसान चांद पर रहेगा? चांद पर पृथ्वी की तरह शहर बनाए जाएंगे? इन सवालों का जवाब वक्त की पोटली में है। इतना जरूर है कि इंसानी दिमाग और विज्ञान के आगे नामुमकिन कुछ भी नहीं है।